जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। मैं आपके साथ अपराजिता। लगातार जेपीएससी में प्राप्त सफलता के अभ्यर्थियों से आप लोगों से लगातार रूबरू कराती आई हूं। आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने ला रही हूं। राम जी नाम है उनका। बरकट्ठा के एक छोटे से गांव से हैं, मजदूर परिवार से हैं और उनके लिए ये सोचना या उनके परिवार के लिए ये सोचना कि मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, शायद दिल्ली दूर थी। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है राम जी। चलिए, मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर एक मौका मिला है। अभी तो लगातार आप अखबारों की सुर्खियों में है, मीडिया में है, जैसा कि आपने कहा। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे जेपीएससी में सक्सेस पाया हूँ। तो उसके बाद मैं हर न्यूज़पेपर और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में मुझे अभी फेस करना पड़ा। अच्छा, एक बात बताएं, आप कल तक आपको कैसा फील हो रहा था? क्या लग रहा था हासिल हो पाएगी सफलता? डरे सहमे हुए थे और अचानक से अभी सफलता हाथ में है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपना पेरेंट्स को दूंगा। माता पिता ने हमें हमेशा सपोर्ट किए हुए हैं और फैमिली के अन्य मेंबर जैसे बड़े भैया और सब भाई लोग जो हैं। साथ में हमारे यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा से जो स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, मैं उन्हें देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे सिविल सर्विसेज के रूप में जो मेन अगर कहीं इस क्षेत्र में लाने का जो श्रेय मैं देना चाहता हूँ, उन लोग के साथ साथ में चाणक्य आईएएस एकेडमी हजारीबाग ब्रांच को मैं बहुत बहुत देना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेज के बारे में कोई भी जानकारी यहीं से प्राप्त किया हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि अब पिता मजदूरी करते हैं, आपके घर में किसी को भी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिला हुआ है, किसी ने भी प्रिपरेशन नहीं किया है। तो बहुत अनोखी बात होगी जब आपने ये सोचा होगा। कब सोचा आपने कि नहीं, मुझे भी कुछ कर गुजरना है, मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ, इतना अच्छा रैंक ला सकता हूँ? कब सोचा आपने? मैं 2013 में इंटरमीडिएट किया हुआ था। उसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे सेमिनार यहाँ पर ये चाणक्य एकेडमी के संस्थापक गुरु ए के मिश्रा सर का चल रहा था। उसमें मैं जब वहाँ पर भाग लिया हुआ था तो मैं वहाँ से बहुत सा प्रोत्साहित हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार चाणक्य एकेडमी को विजिट करनी चाहिए। और उसके बाद में मैं यहाँ पर आया तो मुझे तो पहले लग रहा था कोई सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर समझाया गया कोई भी क्षेत्र से हैं आप, ग्रामीण क्षेत्र से ही क्यों ना हो, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें से मेहनत की बात होती है और यहाँ पर मुझे उसी के आधार पर मैं अभी जेपीएससी में अभी सक्सेस हुआ हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर जुड़ा हुआ था, जो 2014 में मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ था। और उसके बाद में मैं लगातार उसका तैयारी कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ का मैनेजमेंट के लिए एक गुरु सर के साथ साथ में यहाँ विनय मिश्रा सर और यहाँ पर एक माँ के रूप में काम करने वाली और हमेशा सपोर्ट करने वाली रीमा मैम का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा किसी भी परिस्थिति में, जब मैं फ़ी भी नहीं यहाँ पर पे कर पा रहा था, तो उस समय हमेशा वो सपोर्ट की है। जब मैं मैनेजमेंट से बात करता था वहाँ पर काउंसलर से कि मेरा पास फीस नहीं है, तो आप मैम से जाकर के बात कर लीजिए, मैं यहाँ पर अभी समय पर नहीं लूँगा। लेकिन वहाँ उन्होंने हमें बहुत सा मौका दिए हैं। और यानी घर की हालत ऐसी नहीं थी कि फी भी दे पाए, लेकिन आपकी शिक्षा रुकने नहीं पाई, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत आभारी हूँ इसमें। अच्छा, जब पहली दफ़ा आपने सोचा होगा कि नहीं ऐसा यूपीएससी करना है, तो गार्जियंस को क्या समझ आया था यूपीएससी क्या होता है? क्योंकि उनके लिए पहली दफ़ा उन्होंने सुना होगा, कैसा उन्होंने रिएक्ट करा था? सच्चाई यह है कि यूपीएससी का नाम लेने से उन लोग को कुछ समझ में नहीं आया यूपीएससी होता क्या है, पर रेलवे बैंकिंग क्यों नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने बतलाया कि इससे एक आईएएस ऑफिसर बनता है, एक आईपीएस ऑफिसर बनता है और ऐसे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पद हैं जिनके लिए योग्य होते हैं, तो उन्होंने बतलाया पर जहाँ तक सपोर्ट हो पाए मैं यहाँ पर करूँगा। और हम थैंक कहना चाहता हूँ फिर से अपने पेरेंट्स को भी कि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किए हैं। और मैं अभी भी मेरा लक्ष्य यूपीएससी का क्लियर करना है। और जैसे कहा जाता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट उसमें नहीं होता है, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उसमें से अच्छे रैंक से मैं उसमें क्वालिफाई करूं। आपको हजारीबाग अपडेट्स की ओर के अग्रिम बधाई है इस ओर से कि आप यूपीएससी भी कंप्लीट करें और सफलता हासिल करें। आप जैसे कई अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं अपने पारिवारिक परिस्थितियों को देख करके या किसी न किसी बेड़ियों को देख करके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात है कि कोई भी परिस्थिति अगर आप ठान लें कोई भी अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकता है। जहाँ तक मैं अभी यहाँ तक अनुभव किया हूँ, यहाँ पर अगर
हम उसमें कोई भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस पर हमेशा उसमें अडिग रह करके उसमें अपना ध्यान केंद्रित करके अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा समाज, पूरा गुरुजन का जो होते हैं सभी उसमें से, और संस्थाएं जितना भी होते हैं उसमें से, मैं तो चाणक्य का फिर से नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वहाँ पर शुरू में हमें यहाँ पर मोटिवेट किए हैं, सभी उसमें से साथ आकर के पूरा, कहा जाए तो एक कहावत है कि अगर आप कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठान लें तो पूरा का पूरा कायनात आपके साथ में आ जाता है। अच्छा, सही मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है? जैसे आपने ठान लिया कि हाँ आपको करना है यूपीएससी, सही मार्गदर्शन कितना ज़रूरी है? किसी भी स्टूडेंट को या फिर कोई भी जो विद्यार्थी है उसमें सेल्फ स्टडी, बहुत सारे बोलते हैं सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखता है, सेल्फ स्टडी सही में मायने रखता है, लेकिन उसका एक गाइडेंस के लिए कोई भी संस्था बहुत आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टाइम का कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, उसमें से सही मार्गदर्शन के रूप में बोला जाए तो कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है वो चीज़ वहाँ पर मेनली बतलाया जाता है। क्या पढ़ना है तो सभी को पता है, लेकिन आज रिजल्ट बहुत सारे लोग का रुक रहा है, तो उसमें से सबसे बड़ा बाधा मेरे हिसाब से लग रहा है कि क्या पढ़े उसके पीछे भाग रहा है, क्या नहीं पढ़े वो ज़रूरी है। ये सिविल सर्विसेज के लिए एक सबसे मुझे लगता है मूल कुंजी है ये कि क्या नहीं पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका पोस्ट कौन सा आपने हासिल करा है? जेपीएससी का आपका सेकंड अटेम्प्ट था ये, और कौन सा पोस्ट आपने हासिल करा है? कितना रैंक आपका आया है? मैं बतलाना चाहता हूँ कि मेरा 151 रैंक है। मेरा शिक्षा विभाग इसमें से अभी बतलाया गया है, उसमें से मेरा उसमें चयनित हुआ है। उसमें आप चयनित हुए हैं, तो क्या लगता है आप यूपीएससी कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप यूपीएससी का कर रहे हैं, आपने जेपीएससी में सफलता हासिल कर ली है, तो गार्जियंस का क्या कहना है या आपका खुद क्या मानना है या आपके गुरुजनों का क्या मानना है? आगे मंजिल अभी दूर है या फिर इसी को मंजिल मान बैठे हैं? यह भी तो बोला जाता है कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला स्टेप उठाना ज़रूरी होता है, तो यह एक मैं अपना पहला कदम के रूप में इसमें मान रहा हूँ। मेरा लक्ष्य यूपीएससी में है, वो भी बेहतर रैंक के साथ में आईएएस का मेरा सपना है। राम जी, आप वैसे जगह से, बरकट्ठा के वैसे गांव से, मजदूर परिवार से होकर के आपने पूरे हज़ारीबाग ही नहीं झारखंड का और पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसीलिए हज़ारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम और इस देख रहे सारे दर्शकों की ओर से आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो आप जारी रखें, यही शुभकामनाएं हैं और अग्रिम बधाई है आपको यूपीएससी के लिए। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ राम जी थे। तो ये सच है कि शिक्षा जो है किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता, बशर्ते आप मेहनत करते रहें, मोटिवेटेड रहें। ऐसे ही देखते रहें हज़ारीबाग अपडेट्स। फिर मुलाकात होगी नए शख्सियत, नए अभ्यर्थी, नए लोगों के साथ। शुक्रिया।